नमस्ते मेरे 11th और 12th क्लास के मित्रों। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का एक्सपोनेंशियल फार्मूलाज सीरीज़। अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना अपने मम्मी पापा के लिए और एक अच्छी सुंदर बीवी के लिए। आज हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल की मैथमेटिक्स सीरीज़ 11th क्लास की। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम सीखेंगे 11th क्लास की एक्सपोनेंशियल मैथमेटिकल फार्मूला सीरीज़। यानी इंडाइसिस। आपने देखा होगा जैसे कि a प्लस बी की पावर 0 इक्वल्स टू होता है 1। a प्लस बी की पावर 1 इक्वल्स टू होता है a प्लस बी। a प्लस बी की पावर का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर बी 2ab प्लस बी स्क्वायर। और a प्लस बी की पावर 3 होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। लेकिन और क्या हो सकता है? मतलब a प्लस 4 क्या होगा? a प्लस बी टू द पावर 4 क्या होगा? या a प्लस बी टू द पावर 5 क्या होगा? a प्लस 6 a टू द पावर b प्लस 6 क्या होगा? इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी? लेकिन बच्चों, आप लोगों ने कभी सोचा कि a प्लस बी की पावर 4, a प्लस बी की पावर 5, a प्लस बी की पावर 6 क्या होगा? तो आज हम इसी का सॉल्यूशन जानेंगे। इसी का हम सॉल्यूशन जानेंगे एक पैटर्न से। जिस पैटर्न को हम पास्कल्स ट्रायंगल्स भी कहते हैं। पास्कल्स ट्रायंगल। इसको हम पास्कल ट्रायंगल कहते हैं, जो ब्लेस पास्कल ने दिया था। एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है और इसको मेरू प्रशस्त्र भी बोलते हैं, जो हमारे यहाँ वेद मुनि ऋषि पिंगला ने इसे दिया था, इस फॉर्मूले को। तो आइए अब जानते हैं हम इन पावर्स को कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, हम ये निकालते हैं। तो बच्चों, ये पैटर्न सीखने के लिए सबसे पहले तो ए और बी को मारो गोली। ए बी को भूल जाओ। बस ये याद रखो कोफिशिएंट कौन से। जैसे कि यहाँ पर है 1। कोफिशिएंट मतलब उसके मल्टीप्लाई में कौन सा है। ए और बी के मल्टीप्लाई में क्या कौन सा नंबर है। अब यहाँ देखो, यहाँ कोई नंबर है नहीं। यहाँ पर 1 मल्टीप्लाइड में है, मल्टीप्लाइड बाय 1। ये भी मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये भी 1 हो गया। अब यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर है मल्टीप्लाइड में 1, तो यहाँ हो जाएगा 1। यहाँ पर कितने हैं? यहाँ है 2। यहाँ इस टर्म में 2 कोफिशिएंट है, तो ये हो जाएगा 2। यहाँ कितने हैं? 1, तो ये हो जाएगा 1 अपना। फिर यहाँ कितने? वापस 1 आ गया। 1 से मल्टीप्लाइड है ना ये सब, तो ये आ गया 1। फिर आ गया ये 3, तो 3 अपन ने ऐसे लिख दिया। फिर ये आ गया, फिर से यहाँ 3 ही है, तो यहाँ फिर से 3 लिख दिया। और फिर आखिरी में आ गया 1, तो यहाँ 1 लिख दिया। सॉरी बच्चों, गलती से यहाँ स्क्वायर था, यहाँ ये क्यूब है। ये क्यूब है एक्चुअली, है ना, उस पर ध्यान मत देना। अब देखो बच्चों,
ये क्या हो रहा है, ये ट्रायंगल कैसे बन रहा है आप देखो। सबसे पहले था 1, फिर यहाँ है 1 और 1 दो दो टर्म, यानी यहाँ 2 टर्म आई। अब इनको जोड़ के 1 और 1 को जोड़ के 2 बना, यानी इसको ट्रायंगल कहते हैं, यानी 1 + 1 = 2 बना। अब ऐसे ही यहाँ पर क्या कहते हैं अपना 1 + 2 बना = 3 बना। और ऐसे ही यहाँ पर 2 + 1 बना तो =3 बना, है ना। तो ऐसे ही ट्रायंगल अपन और बना सकते हैं, ऐसे ही ट्रायंगल और बना लो। और आगे की सीरीज़ में 1 ज़रूर जोड़ना है, हमेशा 1 ज़रूर। अब 1 और 3 को जोड़ोगे, 1 3 को जोड़ोगे प्लस करोगे तो = कितना आएगा, 4 आएगा। अब 3 + 3 को जोड़ोगे, 3 + 3 तो आएगा आपका ये 6। और अगर आप 3 और 1 को जोड़ोगे तो आएगा आपका =4, है ना। और लास्ट में 1 ज़रूर लिखना बच्चों, 1 हमेशा लगेगा किसी भी सीरीज़ में, ये एक फॉर्मूला है ना। फिर ऐसे और ट्रायंगल बना सकते हैं अपन। पर अपन को फाइंड करना है a + b का 4 है क्या, इसकी वैल्यू क्या है। ये तो अपन ने कोफिशिएंट निकाल लिए, तो नंबर निकाल लिए। अब इसकी वैल्यू क्या है वो अपन फाइंड करेंगे अब। तो चलो बच्चों, ये तो मिल गए हमें a + b के कोफिशिएंट्स मिल गए हमें। तो यहाँ पर ऐसे लिख दो, a + b ⁴ के कोफिशिएंट्स हो गए अभी 1 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया और 1 हो गया। अब देखो करना क्या है बच्चों, सब में a और b मिला दो, सब में a और b लगा दो, सब में a और b लगा दो, सब में a b और a b। अब करना क्या है, a की पावर जो ये नंबर है ना 4, वो करना है। a की पावर 4 कर दो, b की पावर 0 कर दो, क्योंकि b की पावर यहाँ है ही नहीं। फिर जो 4 से कम नंबर होगा ना, यहाँ a की पावर 3 कर दो, यहाँ a की पावर 2 कर दो, यहाँ a की पावर 1 कर दो, यहाँ a की पावर 0 कर दो। अब ये यहाँ से उल्टा चालू होगा, ये यहाँ b का पावर 1 कर दो, यहाँ b की पावर 2 कर दो, यहाँ b की पावर 3 कर दो, यहाँ b की पावर 4 कर दो। तो हमारा कुछ बना फॉर्मूला कुछ इस तरीके का, b की पावर 0 यानी 1 होता है, तो a × 1 प्लस a³ और b की पावर 1 यानी 4a³ b की पावर 1 प्लस 6a² b² प्लस a की पावर 1 है और b की पावर 4 है, b की पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 4ab³ प्लस यहाँ a की पावर 0 है तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा b की पावर 4, है ना बच्चों। तो यानी a की पावर हमें इस नंबर से बढ़ानी है और b की पावर हमें इस 0 से करके यहाँ तक बढ़ानी है, समझी कि नहीं। मतलब यहाँ से एक ये जो नंबर है ना, सबसे पहले a की ये लिखो, फिर उससे छोटा ये लिखो, फिर a की पावर ये लिखो, फिर a की पावर ये लिखो, फिर a की 0 कर दो, और फिर b की पावर पहले 0 रखो और फिर 1 करो, फिर 2 करो, फिर 3 करो, फिर 4 करो। यानी a की पावर डिक्रीज़ होगी, 4 से डिक्रीज़ होगी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और b की पावर होगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी b की पावर 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, और बस फिर इन सबको ऐड कर देना, ये आपका बन गया फार्मूला। तो आपका फार्मूला कुछ इस तरह का बना, a + b की पावर 4 a + b 4a³
क्यूब प्लस 6a² b² प्लस 4ab क्यूब प्लस b⁴। तो बच्चों ये आ गया आपका रिज़ल्ट। ऐसे निकला a प्लस b⁴ क्या है। तो बच्चों अपन ऐसे ही निकाल सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि एकदम से 4 कहाँ से आ गया। वो मेरी गलती थी, वो मैं 4 यहाँ लिख नहीं पाया। तो मेरी गलती मत निकालो, पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना। चलो ऐसे अपन 5 निकाल कर देखते हैं। यहाँ लिखा पहले 1 प्लस 4 किया हो गया 5, 4 प्लस 6 किया 10, 6 प्लस 4 किया 10, 4 प्लस 1 किया 4 प्लस 1 किया 5 और आखिरी में लास्ट में वापस 1। तो ये आ गए 5 के कोफिशिएंट। तो ये हो गया a प्लस b⁴ 5 इक्वल्स टू 1 5 10 5 1। अब सेम ए बी इसमें भी जोड़ लो, ए बी और ए बी, है ना। इसमें जोड़ लिया। सॉरी एक और 10 था, 10 एक और था, सॉरी एक 10 और था, है ना, प्लस 10 ए बी। तो आपका ये फॉर्मूला कुछ इस तरह का बन गया, यानी a⁵ b⁴ और फिर प्लस a⁴ b⁴ 5 हो गया, प्लस 10 हो गया ए बी। 10 2 है यहाँ पर, है ना, तो 2 लिखना है बच्चों, 2, है ना, 2 लिखना है यहाँ पर, 2 10 लिखना है, प्लस 10 a⁴ हो गई 3, b⁴ हो गई 2, है, प्लस 10 लिखना, a⁴ हो गई 2, b⁴ हो गई 3 और फिर a⁴ लिखना। ए भी थोड़ा मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूँ बच्चों, है ना, लेकिन ऐसे ही करना है अपन को। a⁴ लिखना 1, b⁴ लिखना कितना, b⁴ 3 के बाद आ जाएगा 4 आ जाएगा, b के बाद 4 आ जाएगा और यहाँ 5 लिखना है ना, प्लस 1 तो है ही। अब यहाँ पर a⁴ 0 और यहाँ b⁴.1 b⁴.5। तो आपका फॉर्मूला कुछ इस तरह का बना, a प्लस b⁵ की वैल्यू आई a⁵ प्लस a⁵ a⁴ b प्लस 10 a³ b² प्लस 10 a² b³ प्लस प्लस 5 a⁴ b⁴ प्लस b5। तो ये आपका आ गया फॉर्मूला, ये आपका आ गया फॉर्मूला 5 का, है ना बच्चों। तो बस मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ तो ठीक है, लेकिन आपको समझ आ गया होगा कि क्या करना है। a⁴ जितना ये नंबर है उतने में रखना है, पहले तो सब में ए बी जोड़ दो, a⁴ उतने में रखो और कोफिशिएंट ऐसे निकाल लेना और फिर a⁴ ये और फिर 5 के टर्म से करते रहना, एक कम 5 4 3 2 1 1 और यहाँ 0 बढ़ाते रहना, 0 से बढ़ाते रहना b⁴ 1 2 3 4 5 लास्ट तक 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मुझे समझाने में इतनी दिक्कत हुई तो मैं समझ में आया होगा कि नहीं पता नहीं, पर समझ गए होगे इतना ज़रूर मालूम है, तुम लोग इंटेलिजेंट हो।